नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है रचनात्मक लेखन, अनुच्छेद लेखन। तो किसी विषय पर मन में आने वाले भावों या विचारों को वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। सो यू कैन से दैट अ पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक। तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप अनुच्छेद लिखते हैं। पहला है कि विषय से संबंधित बातों का ही आप वर्णन करें अनुच्छेद में। दूसरा है कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर। और थर्ड है कि लिखते समय भूमिका ना बांधकर सीधे विषय पर आ जाना चाहिए, यानी कि आपको डायरेक्ट टॉपिक पर बात करनी चाहिए। फिर है तर्क वितर्क, अगेंस्ट या फॉर, पक्ष विपक्ष से बचना चाहिए। उसके बाद जो अनुच्छेद है वो अट्रैक्टिव, आकर्षक और इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो अब हमने पढ़ा उसमें कि जो अनुच्छेद है उसको लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो है कि सारी बातें क्रम में लिखी जानी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए और किसी भी बात को दोहराया नहीं जाना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहना चाहिए और अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें स्थान नहीं होना चाहिए। So here we want to keep in our mind that there should be some elements which should be there for writing, a good paragraph. So there should be unity, order, coherence, and the completeness. So मुझे उम्मीद है कि you know what is the meaning of coherence. It's like the ideas or thoughts, जैसे कि आपके विचार हैं जो बहुत ही स्पष्ट हैं, आप क्लियर हो, यानी कि लॉजिकल हो। सो आपको लॉजिकल बातों को ही वहाँ पर रखना या लिखना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पर जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, इसकी भूमिका तथा निष्कर्ष नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो निबंध में लिखा जाता है। तो यहाँ पे अधिकाधिक विचारों को कम से कम शब्दों में लिखने की क्षमता होनी चाहिए आप में। फिर जो उदाहरण या कहावतों का केवल संकेत दे जब भी आप अनुच्छेद लिखें, कहानी के रूप में इसे ना लिखें, क्योंकि मैंने देखा है कभी-कभी जब बच्चे अनुच्छेद लिखते हैं, पूरा निबंध जैसा लिखते हैं, बहुत ही कहानी लिख देते हैं। तो आपको कहानी बिल्कुल नहीं लिखनी है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दी हैं, उन पर आप विचार करें और उस पर ही आपको काम करना है। तो अनुच्छेद का जो मूल्यांकन है वो 3 आधारों पर किया जाता है। पहला है उसकी विषय वस्तु, फिर है जो आप प्रस्तुति आपका प्रेज़ेंटेशन प्रस्तुतिकरण, फिर है भाषा, आप किस तरीके से आप उसको स्पष्ट रूप से लिखते हो। तो चलो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं परोपकार का, जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ताकि आपको समझ में आ सके जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आपको किस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, किस तरीके से लिखना है और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए तो चलो देखते हैं। परोपकार। परोपकार का अर्थ है बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। अपने हित की चिंता ना करते हुए जब व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में परोपकार कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा परोपकार का मतलब है सेल्फलेस गिविंग। तो दूसरों के लिए कुछ करना, एक तरीके से दूसरों के लिए कुछ अच्छे काम करना। परोपकार की भावना तथा प्रेरणा मनुष्य को प्रकृति से मिलती है। सूर्य चांद अपनी किरणों से संसार को प्रकाश देते हैं, बादल जल बरसाते हैं, नदियां निरंतर बहती हुई आसपास की भूमि को सींचती हैं, वृक्ष हमें फल देते रहते हैं। क्या प्रकृति के ये तत्व हमसे किसी प्रत्युपकार की आशा रखते हैं या बदले में कुछ मांगते हैं? नहीं, तो बस यही है परोपकार की मूल भावना। तो इस तरीके से आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और समझाने की कोशिश करनी चाहिए जो टॉपिक है, उसके कुछ उदाहरण और इससे क्या रिलेट कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ और उसका डेफ़िनेशन देने की कोशिश करनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
हमने एक तरीके से बताने की कोशिश की है कि परोपकार क्या है, अर्थ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और कुछ लाइफ से 2-3 एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं जो इसको क्लियर करता है कि कैसे परोपकार की भावना हम अपने अंदर जगा सकते हैं और हम उसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आगे, परोपकार से दूसरे व्यक्ति का तो भला होता ही है, किंतु स्वयं को भी आत्मिक शांति मिलती है। हृदय निर्मल हो जाता है। यदि विद्यालय, अनाथालय, धर्मशाला बनाना परोपकार है, तो दीनहीन गरीब लोगों को मुफ्त शिक्षा देना भी परोपकार है। तो यहाँ पे चैरिटी की बात कही गई है कि किस तरीके से हम इस परोपकार को और बढ़ा सकते हैं और कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। इससे दीनहीन लोगों को सहायता मिल जाती है, समाज का कल्याण हो जाता है तथा परोपकारी व्यक्ति सबके स्नेह, प्रेम और श्रद्धा का पात्र बनता है। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने तथा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की पवित्र धारा बह रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। यदि सभी मनुष्य अपनी अपनी सामर्थ्य तथा शक्ति से परोपकार करते रहे तो समाज और देश ही नहीं विश्व भर की उन्नति होगी और चारों ओर शांति का साम्राज्य होगा। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक अनुच्छेद लेखन तब अच्छा बनता है जब इसमें विचारों की क्रमबद्धता हो, यानी कि जो हमारे विचार हैं वो क्रमबद्ध रूप से लिखा गया हो जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा। फिर वाक्य छोटे और विषयानुकूल हों, फिर भाषा जो लैंग्वेज है वो सरल, सटीक और स्पष्ट हो ताकि वो व्यक्ति इसे पढ़े उसको अच्छा लगे, उसको समझ में आए और अनावश्यक वर्णन से हमें हमेशा बचना चाहिए और जो अनुच्छेद है वो 80-100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में उसकी विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण और भाषा बहुत अहमियत रखती है। तो मैं अब समझती हूँ कि आपको अनुच्छेद लेखन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ अभ्यास भेजूँगी, उसको आप प्रैक्टिस करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो उदाहरण है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह पढ़ें। तो अब हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए